नमस्ते। आज के इस शानदार विश्लेषण में हम कुछ ऐसी क्लासिक पारिवारिक कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं जो भारतीय रेल यात्रा के असली जादू को हमारे सामने लाती हैं। सफर की वो भाग दौड़, डिब्बों के अंदर की हलचल और सबसे बढ़कर अपनों का साथ, ये सब मिलकर एक आम सी यात्रा को कैसे जिंदगी भर की याद बना देते हैं। बस आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आखिर एक साधारण सी ट्रेन यात्रा को इतना खास और न भूलने वाला क्या बनाता है? अगर किसी भी लंबे ट्रेन सफर की उन छोटी छोटी बातों को याद किया जाए तो खिड़की से आती वो ठंडी हवा, पहियों की वो चुक-चुक वाली रिदम और डिब्बे के अंदर महकती हुई चाय की खुशबू एकदम से दिमाग में ताज़ा हो जाती है ना। सच कहूं तो पीढ़ियों से हर भारतीय परिवार की छुट्टियों की जान यही अनुभव रहे हैं। इन कहानियों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि चाहे वो नन्हे लड्डू का चंचल और ऊर्जा से भरा परिवार हो या फिर कंचन का वो परिवार जिसमें वो नई नई बहू बनकर आई है, दोनों ही मामलों में इन लंबे देश को पार करने वाले सफरों को मजेदार बनाने के लिए बिल्कुल इन्हीं समान चीजों का सहारा लिया जाता है। घर से पैक किए हुए वो पराठे और रायता, अंताक्षरी जैसे खेल और खिड़की वाली सीट के लिए वो छोटी सी मीठी नोक-झोंक, सच में यही वो नुस्खा है जो किसी भी सफर में जान डाल देता है। भाग 1, खेल, गीत और चाय। एक छोटे से डिब्बे में साथ मिलकर की गई ये गतिविधियां कैसे अलग अलग पीढ़ियों को एक साथ ले आती हैं, आइए देखते हैं। स्टेशन आते ही वो एक जानी पहचानी आवाज गूंजने लगती है। चाय, चाय, गरम चाय, स्पेशल अदरक और इलायची वाली चाय। उफ, ये एक ऐसी आवाज है जो सीधे पुरानी यादों के तार छेड़ देती है। लड्डू की कहानी में भी जब पूरा परिवार ट्रेन में बैठता है तो स्टेशन वाले से खरीदी गई वो 10 रुपए की कुल्हड़ वाली चाय शहर के किसी भी महंगे और आलीशान कैफे की कॉफी को चुटकियों में मात दे देती है। सफर के दौरान उस चाय की चुस्की का तो भाई कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे संगीत दिलों को जोड़ता है। जब सफर लंबा हो और बच्चे बोर होने लगे तो अंताक्षरी ही सबसे बड़ा सहारा होती है। लड्डू की कहानी में यही अंताक्षरी उस बेचैन बच्चे को एकदम शांत कर देती है और पूरे डिब्बे में हंसी खुशी का माहौल भर देती है। वहीं कंचन जैसी एक शर्मीली और नई दुल्हन इसी खेल के जरिए अपने ससुराल वालों के साथ आसानी से घुल मिल जाती है। मतलब ये एक ऐसा जादुई खेल है जो डिब्बे के हर इंसान को एक ही सुर में बांध देता है। भाग 2, अमीरी गरीबी से परे। यहां हम कंचन की नई दुनिया की बात करेंगे जो पहली बार इस सादगी भरे माहौल का अनुभव कर रही हैं। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंचन के अतीत और वर्तमान के बीच का अंतर कितना गहरा है। एक तरफ जहां पहले सिर्फ फ्लाइट्स में सफर करना, अपार धन और एक बिल्कुल अलग थलग लग्जरी का जीवन था, वहीं दूसरी तरफ अब ट्रेन की सीट है, 20 रुपए के साधारण स्नैक्स हैं और आसपास एक प्यार करने वाला परिवार है। ये विरोधाभास असल में उसकी जिंदगी का एक बहुत ही ग्राउंडिंग और खूबसूरत बदलाव है। और इसी दौरान एक बहुत ही हल्का फुल्का पल आता है। ट्रेन में समोसे वाला आता है और फ्लाइट्स या महंगे खाने की आदि कंचन को यह भी नहीं पता होता कि समोसा आखिर है क्या। तब उसका पति वियान उसे ये 20 रुपए का साधारण स्ट्रीट स्नैक समझाने के लिए समोसे को अंग्रेजी में रिसोल कहकर बुलाता है। रोजमर्रा की इस छोटी सी सादगी से कंचन का ये अनजानपन चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर ले आता है। लेकिन कहानी में सबसे खूबसूरत मोड़ तब आता है जब कंचन खुद ये बात मानती है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर है। ये इस बात का सबूत है कि किसी भी आलीशान सुख सुविधा की कमी के बावजूद ट्रेन की खुली खिड़की से आती वो ठंडी हवा और परिवार की गर्माहट इंसान को असली खुशी का एहसास करा देती है। कंचन को ये गहराई से समझ आ जाता है कि सच्ची खुशी किसी महंगे महल में नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए गए ऐसे ही पलों में छुपी है। भाग 3, छोटी बाधाएं बड़ी राहत। क्योंकि थोड़ी सी घबराहट और सस्पेंस के बिना कोई भी सफर पूरा कहाँ होता है। चलिए लड्डू के परिवार की तरफ लौटते हैं। इस छोटे से थ्रिलर सीन को देखिए। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और पानी खत्म हो जाने की वजह से विकास पानी लेने नीचे उतरता है। पहले तो वेंडर ढूंढने में ही बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और फिर हार कर उसे 30 रुपए की महंगी पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है। लेकिन तभी अचानक ट्रेन स्टेशन से रेंगना शुरू कर देती है। एकदम से घबराहट का माहौल बन जाता है। विकास अपनी पूरी ताकत से भागता है और ऐन मौके पर बस बाल बाल बचकर सुरक्षित ट्रेन में चढ़ जाता है। सच में ये किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। और जैसे ही विकास दौड़कर ट्रेन में चढ़ता है, पूरे परिवार की जान में जान आ जाती है।
मजे की बात तो यह है कि घबराहट में जो नन्हा लड्डू जोर जोर से रोने लगा था, वो अपने चाचा को सुरक्षित वापस देखकर तुरंत चुप हो जाता है। दरअसल घबराहट के ये छोटे छोटे पल भी परिवार के आपसी संबंधों को और मजबूत ही करते हैं। ये साफ दिखाता है कि एक दूसरे की फिक्र कैसे पूरे परिवार को एक अदृश्य धागे में पिरोकर रखती है। भाग 4, जड़ों की ओर वापसी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर ट्रेन की उस भागदौड़ से एक शांत और सुकून भरे आगमन तक कैसे पहुंचता है। ये बदलाव सिर्फ जगह का नहीं होता, बल्कि हमारे हर एक सेंसेस यानी इंद्रियों का भी होता है। तेज रफ्तार और शोर शराबे वाली ट्रेन से उतरने के बाद एक बहुत ही शांत और पुराने से रेलवे स्टेशन पर पैर रखना, फिर वहां से पारंपरिक बैलगाड़ी की वो धीमी, रिदमिक और हिचकोले खाती हुई यात्रा, और अंत में अपने पुश्तैनी घर पहुंचना और गांव की उस ताज़ी, सुकून भरी हवा में गहरी सांस लेना, ये पूरा ट्रांजिशन किसी जादुई अनुभव से कम नहीं लगता। अब सोचने वाली बात है कि ये अंक 1 क्या दर्शाता है। दरअसल ये वो कम से कम संख्या है जितनी बार हर साल माता-पिता अपने बच्चों से गांव या अपनी मातृभूमि आने की गुजारिश करते हैं। वियान के पिता भी तो यही चाहते थे कि शहर की उस अंधी दौड़ और भीड़-भाड़ से दूर साल में कम से कम एक बार गांव की उस सौंधी मिट्टी और हरियाली से जुड़ा जाए। ये अंक हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है। इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब गांव पहुंचते हैं तो अलग अलग पीढ़ियों का जो मिलन होता है ना, वो सच में अनमोल है। जैसे लड्डू अपने दादाजी के साथ गांव के बगीचे में घूमता है और बड़ी ही मासूमियत से अपनी लंबाई बढ़ने का पूरा क्रेडिट कॉम्प्लान को दे देता है, जिसे सुनकर सब ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। ये ताज़ी हवा, वो हरे भरे बाग और साथ में साझा की गई वो पुरानी यादें ही हैं जो दादा और पोते के बीच एक अटूट बंधन बनाती हैं। यही इस पूरी लंबी यात्रा का सबसे बड़ा इनाम है। लड्डू की दादी के वो शब्द, मेरी आंखें तरस जाती हैं तुम्हें देखने के लिए, हर उस दादा दादी के उस लंबे इंतजार को दर्शाते हैं जो वे अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंचन, जिसमें अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बड़े बड़े शहर ही देखे थे, वो खुद ये महसूस करती है कि गांव की हवा शहर से बिल्कुल अलग है। इन दोनों बातों को अगर मिला दिया जाए तो एक ही निष्कर्ष निकलता है, गांव की उस मिट्टी और अपनों के साथ में जो सुकून है वो दुनिया के किसी और कोने में मिल ही नहीं सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ही कहानियां हमें एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश दी जाती हैं। जीवन में सादगी और परिवार की एकजुटता हमेशा अकेलेपन वाली लग्जरी या बेहिसाब दौलत पर भारी पड़ती है। कंचन ने वो महंगापन छोड़कर बैलगाड़ी की उस सादगी ने जो खुशी पाई, या लड्डू के परिवार ने उस छोटी सी ट्रेन की सीट पर जो खुशियां बांटी, वे एकदम साफ कर देते हैं कि असली सुख अपनों के साथ साझा किए गए उन छोटे छोटे और साधारण पलों में ही बसता है। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। क्या हम सबके पास कोई ऐसी पारिवारिक यात्रा है जो जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई हो? वो ट्रेन का कोई मजेदार किस्सा, खिड़की वाली सीट के लिए कोई प्यार भरा झगड़ा, या फिर स्टेशन की वो गर्मा गर्म चाय की पहली प्याली। ऐसे अनगिनत पल होते हैं जो यादों का एक बड़ा खजाना बन जाते हैं। अगली बार जब भी कोई ऐसा सफर शुरू हो,